हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उसको हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख किया गया है। तो उसका जो आंसर है आपका वो भाग 15 है, यानी कि संविधान के 15वें भाग में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो आप सभी को पता होगा कि सभी चीज़ों के लिए अनुच्छेद बनाए जाते हैं, तो उसी तरीके से पूछा गया है निर्वाचन आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद एक तरीके से, तो उसमें जो भी शक्तियाँ वगैरह हैं फिर उसका जो कामकाज है वो आपका अनुच्छेद नंबर 324 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था एक तरीके से। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, 12 जनवरी और 25 जनवरी। तो 25 जनवरी पे हम जाएंगे क्योंकि 25 जनवरी को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर पूछा गया। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी कि 3 टायर बॉडी पूछी गई है। तो ये जो आपका होता है वो निर्वाचन आयोग में ही होता है, क्योंकि इसमें एक मेन होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी कि जब आपका चुनाव आयोग बना था तो उसके प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बने थे, जो आपका 1950 में बने थे। इनका कार्यकाल देखिए स्टार्टिंग में कितना है, 50 से लेकर 58 तक था, यानी कि 8 साल तक रहे थे ये। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि जो भी मेन बॉडी है एक तरीके मतलब मेन जो होता है चुनाव आयोग में, उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति। इसको लेकर के आज के समय में न्यूज़ चल रही है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसको चेंज करने की भी बात चल रही है। अभी देखिए लोकसभा से बिल पास होता है कि नहीं होता है। खैर, अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो अभी के समय में जो है वो आपके वो हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, इससे ठीक पहले सुनील अरोड़ा थे। अभी की अगर बात करी जाए तो वो कौन है, सुशील चंद्रा है। अगला क्वेश्चन आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए जो सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिसको हम महाभियोग के जरिए हटाते हैं, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन देंगे हम ए पे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनको जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से या फिर उसी विधि का इस्तेमाल करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है उसके पद से कार्यकाल के खत्म होने से पहले। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में मतदान करने की आयु कितनी है। तो नॉर्मल सी बात है 18 वर्ष है अभी के समय में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की नियुक्ति कब करी गई थी। तो इनकी जो नियुक्ति करी गई है वो पूछा गया एक तरीके से आपसे। तो इनकी जो नियुक्ति करी गई थी वो 13 अप्रैल 2021 को करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, यानी कि चुनाव के राज्य में होने वाले इसके बारे में कौन बताता है। तो वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो पहले जो ये उम्र थी 18 वर्ष की वो सबसे पहले क्या थी 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। लेकिन इसको फिर बाद में चेंज कर दिया गया और वो चेंज किया गया था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के जरिए। ठीक है, बाद में फिर कितना हो गया 18 वर्ष कर दिया गया। ये होने में थोड़ा समय लगा। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष को कब लागू किया गया। तो इसको जो लागू किया था वो 28 मार्च 1989 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना उसको बदला गया था 61वें संशोधन द्वारा और लागू कब किया गया 1989 28 मार्च से। अगला क्वेश्चन आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन होता है वो कितना होता है। तो इनका जो वेतन होता है वो 2.5 लाख रुपये होता है, यानी कि 2,50,000। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला। तो इसका जो मत देने का अधिकार था 1947 से ही मिल गया था भारत में। अगला क्वेश्चन कि भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है। तो ये जो आपका एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से काम करती है, संविधान ने इसको शक्तियाँ दी हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, यानी कि सबसे पहले हमने ईवीएम का स्टार्ट कहाँ पे किया हुआ। तो देखिए यहाँ पर सभी साउथ के स्टेट्स हैं, तो नॉर्मल सी बात है केरल से स्टार्ट हुआ था। यहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, मे बी ये कारण हो सकता हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना था। तो इसका जो प्रथम राज्य जो पूछा गया वो है आपका गोवा, यानी कि गोवा जो था वो प्रथम राज्य था पूरा चुनाव कराने वाला। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके सर्वप्रथम किस वर्ष संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। तो संपूर्ण आम चुनाव जो कराया गया था वो 2004 वाला कराया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन की तिथि से कितने घंटे पूर्व चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जाता है, यानी कि आप जो वो कहते हैं ना मतलब
चुनाव का प्रचार करते हैं जो पार्टी लोग करते हैं, तो चुनाव के कितने घंटे पहले इस चीज़ को बंद करना पड़ता है, वो आपका 36 आवर्स होता है, यानी कि 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव प्रचार के समय सीमा की घोषणा किसके द्वारा करी जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, निर्वाचन आयोग करता है, यानी कि जो भी आचार संहिता लागू करी जाती है चुनाव से जुड़ी हुई वो चुनाव आयोग के अंदर में ही होती है। चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आपका कि किस वर्ष से आम चुनाव एवं सभी विधानसभा के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होने लगा था, यानी कि ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से पूरे तरीके से होने लगा था, मतलब कि आम चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव में भी और मुख्यमंत्री के चुनाव में भी, तो वो था आपका 2009 से ईवीएम का जो इस्तेमाल था वो पूरे तरीके से होने लग गया था दोनों चुनावों में। अगला क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा किसके समान है। तो इसका जो दर्जा है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि उनको हटाने की जो प्रक्रिया है सेम मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के समान है। अगला, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए यहाँ पर जो 6 वर्ष है वो उनका कार्यकाल होता है, लेकिन इसके साथ में ही एक उम्र भी होती है, उस उम्र के हिसाब से भी उनको हटाया जा सकता है, यानी कि उनका जो कार्यकाल है एक तो 6 वर्ष का है और साथ में 65 वर्ष की आयु है, यानी इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसके हिसाब से उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, तारकुंडे निर्वाचन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए तारकुंडे निर्वाचन समिति क्या है। तारकुंडे निर्वाचन समिति का काम था चुनाव सुधार के लिए सुझाव देना, यानी कि जो भी सुधार वगैरह होता है ना चुनाव से जुड़े हुए, तो वो सुधार देने के लिए एक समिति बनाई गई थी। खैर इसके अध्यक्ष का नाम पूछा गया है तो वो था, नाम में ही है वह VM तारकुंडे। ओके। अगला, भारत में चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे निर्वाचन समिति की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो इन्होंने सिफारिश पहले क्या करी थी वो पूछा गया है। तो इनकी जो सिफारिश थी वो ये थी कि मतदाता की जो आयु है वो 18 वर्ष की हो जाए। तो इन्हीं के बाद से एक तरीके से मान लीजिए जो मतदाता की आयु है 18 वर्ष बाद में कर दी गई, यानी कि आपको पता होगा 1988 में आया था और 89 से उसको लागू कर दिया गया था। अगला एक और है चुनाव सुधार से संबंधित श्यामलाल शकधर निर्वाचन समिति, इनकी मुख्य सिफारिश क्या थी। तो इनकी जो मुख्य सिफारिश थी वो थी कि मतदाता का परिचय पत्र हो, यानी कि जो हमारा पहचान पत्र है ना वो इन्होंने एक तरीके से इसकी सिफारिश दी थी। तो ये रहे आज के इतने सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप इस वीडियो को 2 बार देखें तो आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से याद रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।